नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। संसद के विशेष सत्र को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट कर दिया है कि 16 से 18 अगस्त के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। उनके इस बयान के बाद उन रिपोर्ट्स पर विराम लग गया जिनमें दावा किया गया था कि स्वतंत्रता दिवस के बाद सरकार विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक पेश कर सकती है। हालांकि सरकार की प्राथमिकता अब भी यही है कि मौजूदा मॉनसून सत्र के दौरान संविधान संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाया जाए। इस विधेयक का उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ दिलाना है और भविष्य की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने की दिशा में संवैधानिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना बताया जा रहा है। बुधवार रात मीडिया से बातचीत में किरण रिजिजू ने साफ शब्दों में कहा कि महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को लेकर 16 से 18 अगस्त के बीच कोई विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है। रिजिजू ने इस बयान के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल सरकार का पूरा ध्यान मौजूदा मॉनसून सत्र के विधायी कामकाज पर है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इन दोनों महत्वपूर्ण विधेयकों को लेकर अलग अलग चर्चाएं लगातार उठ रही हैं। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार चाहती है कि संविधान संशोधन से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों पर मौजूदा मॉनसून सत्र से ही सहमति बनाई जाए। सरकार का मानना है कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने की दिशा में आगे बढ़ाना, यानी कि कदम आगे बढ़ाना और परिसीमन की प्रक्रिया को कानूनी आधार पर मजबूत करना है। इसी वजह से सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत कर समर्थन जुटाने का पूरा प्रयास कर रही है। संसद में लगातार जारी गतिरोध को खत्म करने के प्रयासों के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक का उद्देश्य मॉनसून सत्र के बाकी दिनों में संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनाना था। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इन विधेयकों को लेकर कोई स्पष्ट समर्थन या आश्वासन अभी तक नहीं दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने सरकार को साफ संदेश दे दिए थे कि कांग्रेस अपने उठाए गए मुद्दों से पीछे नहीं हटेगी। पार्टी अब भी राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि इन मुद्दों पर सरकार को पहले सदन में जवाब देना चाहिए। ऐसे में संसद में गतिरोध खत्म होने की संभावना फिलहाल पूरी तरह स्पष्ट नहीं मानी जा सकती। केंद्र सरकार पहले से स्पष्ट कर चुकी है कि मौजूदा संसद सत्र को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मॉनसून सत्र 13 अगस्त को तय कार्यक्रम के अनुसार समाप्त होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या परिसीमन विधेयक मौजूदा मॉनसून सत्र के दौरान ही पेश किया जाएगा या फिर सरकार इसके लिए किसी बाद या फिर रणनीति पर काम करेगी। सूत्रों के अनुसार अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सरकार राजनीतिक परिस्थितियों और सदन के माहौल को देखते हुए आगे का निर्णय ले सकती है। यदि संसद में पर्याप्त सहयोग मिलता है तो सरकार इस सत्र में भी विधेयक पेश करने का प्रयास कर सकती है। या आपको बताएं कि वही यदि गतिरोध जारी रहता है तो इसे के बाद के लिए ही टाला जा सकता है। संसदीय कार्यक्रम के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह विदेशी अनुसंधान संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान सदन में बोल सकते हैं। माना जा रहा है कि विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है उन पर सरकार अपनी बात रखती हुई भी सदन में नजर आ सकती है। लगातार विपक्ष कह रहा है कि भाई अमित शाह है कहाँ, गृह मंत्री अमित शाह कहाँ हैं, तो ऐसे में ये भी अब सामने आ गया है। सरकार की कोशिश है कि मानसून सत्र के शेष दिनों में अधिक से अधिक वित्तीय कार्य पूरे किए जाएं और संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले।
फिलहाल केंद्र सरकार ने विशेष सत्र की पूरी तरह से देखिए खबरों को खारिज करते हुए, लेकिन महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे बड़े राजनीतिक मुद्दे अभी भी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं। सरकार इन पर सहमति बनाने की कोशिश कर रही है, बल्कि विपक्ष अपने राजनीतिक और संसदीय रुख पर कायम यहाँ नजर आ रहा है। ऐसे में 13 अगस्त तक चलने वाला मॉनसून सत्र और उसके बाद की राजनीतिक गतिविधियां तय करेंगी कि सरकार इन महत्वपूर्ण विधेयकों को इसी सत्र में आगे बढ़ती है या फिर भविष्य में किसी नए अवसर पर संसद के सामने यानी कि आगे कुछ अवसर आते हैं। आने वाले दिनों में संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह इन मुद्दों पर राजनीतिक हलचल तेज होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में देखिए कहा जा सकता है कि मॉनसून सत्र अभी बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि जो जो बिल अभी लंबित है यानी कि जो जो बिल अभी पास नहीं हुए हैं, सरकार का पूरा प्रयास है कि उन बिलों को पास किया जा सके। ऐसे में सरकार हर एक कदम वो उठा रही है ताकि हर जनता को यहाँ सहमति मिले। यानी कि देखिए अगर महिला आरक्षण की बात करें तो 2029 के चुनावों के मद्देनजर सरकार चाहती है कि 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। ऐसे में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और हंगामे के कारण सदन को स्थगित करना पड़ रहा है। लेकिन देखिए कल सूत्रों के हवाले से एक खबर आई थी कि विशेष सत्र बुलाया जा सकता है मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद, लेकिन अभी तक उसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। साफ तौर से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी मना कर दिया है कि ऐसी कोई भी जानकारी सरकार को नहीं मिली है, फिर सरकार ने अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। तो इसमें तो विराम लगता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। लेकिन देखिए देखा जाएगा कि आज जब संसद लौटेगी वापस 11 बजे, तो आज क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। और जब एक छत के नीचे लोकसभा राज्यसभा में खड़े होंगे विपक्ष और सरकार, तो क्या आज विपक्ष चलने देती है सदन या नहीं, यही सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं।